बच्चों, मैं पूनम अग्रवाल, शेठ विद्या मंदिर, इंग्लिश हाई स्कूल, वसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को पूरक पुस्तक बाल राम कथा में संकलित पाठ राम और सुग्रीव पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पाठ के पहले भाग में आपने पढ़ा कि किस प्रकार सुग्रीव दो युवकों को देखकर घबरा गया था और उसने हनुमान जी से पूछा कि ये लोग कौन हैं, तुम पता लगाओ। और हनुमान उनका पता लगाने के लिए कि वो दो युवक जो कि पहाड़ी की तरफ आ रहे हैं वो लोग कौन हैं। आइए पाठ का दूसरा वीडियो देखते हैं। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके थकान मिटाने के लिए, मुँह हाथ धोने। तभी भेष बदलकर हनुमान वहाँ पहुँच गए। शिष्टता से प्रणाम किया, पूछा, आप दोनों कौन हैं, वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। तो बच्चों, सुग्रीव के कहने पर जब हनुमान उन दो युवकों का पता लगाने के लिए कि वे दोनों कौन हैं उनके पास पहुँचे तो देखा कि वे दोनों तो पहाड़ी पर चढ़ते हुए थक गए थे। वे दोनों सरोवर के पास रुके और उन्होंने अपनी थकान मिटाने की सोची। फिर उन्होंने सरोवर के पानी से अपने हाथ मुँह धोए। तभी भेष बदलकर हनुमान जो थे उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया और उनके पास पहुँच गए और बड़े आदर के साथ उनको प्रणाम किया। और उन्होंने उन दोनों से पूछा कि आप दोनों कौन हैं और इस जंगल में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष तो बेशक ऋषियों जैसा है, लेकिन आप देखने से तो कोई राजकुमार लगते हैं। तो बच्चों, राम और लक्ष्मण ने उनको बताया कि हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। तो बच्चों, जब हनुमान ने उन दोनों भाइयों से पूछा कि आप दोनों कौन हैं और राजकुमार जैसे भी लगते हैं, तो उनमें से राम ने बताया कि हम सुग्रीव से मिलना चाहते हैं और हमें उनकी सहायता की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से ये बात हनुमान से पूछी थी। शुरुआत की बातचीत में हनुमान स्थिति भांप गए, अर्थात हनुमान को समझ आ गया कि कुछ तकलीफ की बात है या कुछ समस्या है, इसीलिए ये लोग सुग्रीव से मिलना चाहते हैं। वे अपने मूल रूप में आ गए, अर्थात उन्होंने अपना ब्राह्मण का वेश बदलकर वापस असली रूप में आ गए और उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। तब हनुमान ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं हनुमान हूँ और मैं सुग्रीव का सेवक हूँ और उन्होंने मुझे पता लगाने के लिए और आपका परिचय जानने के लिए ही आपके पास भेजा है। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। यह भी बताया कि वे कबंध और शबरी की सलाह पर आए हैं, सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। तो जब हनुमान ने उनका परिचय पूछा तो लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि वे दोनों राम और लक्ष्मण हैं और वे दोनों वन में क्यों भटक रहे हैं, इस बात का कारण भी उन्होंने उसको बताया। और यह भी बताया कि कबंध और शबरी की सलाह देने पर ही वे दोनों यहाँ पर आए हैं सुग्रीव से सहायता पाने के लिए। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। हनुमान समझ गए, राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। तरह जब लक्ष्मण ने उन्हें बताया कि वे दोनों उनकी सहायता मांगने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि उन्हें सुग्रीव की सहायता चाहिए, तो हनुमान के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे समझ में आया कि ये तो उनसे सहायता मांगने आए हैं जिसे स्वयं सहायता की ज़रूरत है। और उनको समझ में आया कि राम और सुग्रीव की दोनों की स्थिति एक जैसी है, अर्थात दोनों को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। वे मित्र हो सकते हैं, एक अयोध्या से निर्वासित है और दूसरा किष्किंधा से। तो हनुमान ने अपने मन से सोचा कि एक तो अयोध्या से निकल कर आया है और दूसरे को किष्किंधा से निकाल दिया गया है, इसलिए दोनों की हालत तो एक जैसी है और इनकी मित्रता भी हो सकती है। एक की पत्नी को रावण उठाकर ले गया है और दूसरे की पत्नी को उसके भाई ने छीन लिया है और दोनों के पिता नहीं हैं, अर्थात उन दोनों की स्थिति मिलती जुलती है कि दोनों के पिता नहीं हैं। दोनों की पत्नियों को भी, एक की पत्नी को रावण उठाकर ले गया है और सुग्रीव की पत्नी को उनके भाई ने ही हरण कर लिया है, अर्थात छीन लिया है। तो इसलिए दोनों की स्थिति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मिलती जुलती ही है। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋषिमुख शिखर पर पहुँच गए। तो बच्चों, क्योंकि हनुमान जी के पास यह विद्या थी कि वे उड़ना जानते थे, हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने एक एक कंधे पर बिठाया और उड़कर वे ऋषिमुख शिखर पर पहुँच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलवाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे दुख सुख साझा है। तो जब दोनों मिल गए, अर्थात सुग्रीव और राम आपस में मिले,
और हनुमान जी ने उन दोनों को आपस में मिलवाया तो उन्होंने अग्नि को साक्षी अर्थात गवाह मानकर मित्रता का वचन लिया और उन्होंने ये वचन लिया कि वे दोनों आज के बाद एक दूसरे के दुख सुख के साथी रहेंगे, हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया। बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी, वह निश्चित रूप से सीता ही रही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। तो जब बच्चों राम ने सुग्रीव को बताया कि किस प्रकार सीता का हरण रावण के द्वारा कर लिया गया है, तो सुग्रीव ने अचानक उसे जैसे कुछ याद आ गया। वे उठकर खड़े हो गए। उनको लगा कि जैसे वो इसके बारे में कुछ जानते हैं। उन्होंने राम को बताया कि उनके सैनिकों ने, जो कि वानर थे, उन्होंने एक बार उन्हें बताया था कि एक स्त्री का हरण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि वे निश्चित रूप से सीता माँ ही होगी। रावण का रथ भी उन्होंने बताया कि इसी पर्वत उड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए, क्या ये गहने सीता के हैं? तो बच्चों, जब राम ने सीता के बारे में सब बताया तो राम और लक्ष्मण की बातें सुग्रीव बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। वे सुग्रीव बोल रहे थे कि सीता का स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी। वो बहुत प्रयत्न कर रही थी कि रावण उसे वहाँ से जाने दे और अपने साथ लंका मत लेकर जाए। वानरों ने देखा तो उन्होंने ये भी देखा कि सीता ऊपर से आसमान से कुछ आभूषण यानी अपने गहने भी नीचे फेंक रही थी। तो उन गहनों को उन्होंने एक पोटली में बांध कर रख लिया था और उन्होंने वही गहने अर्थात आभूषण राम के सामने रख दिए और उन्होंने कहा कि देखिए कि क्या ये आभूषण सीता माता के हैं? राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे। तो बच्चों, इस प्रकार जब राम ने सीता के आभूषण भी पहचान लिए तो उन्हें इस बात का भरोसा हो गया कि अवश्य ही रावण सीता को इस तरफ से उठाकर लंका ले गया है। कुछ गहने उसमें से लक्ष्मण ने भी पहचान लिए। तो गहने देखकर राम और भी अधिक शोक में डूब गए। उन्हें अपने आप ही ऐसे अचानक मुंह से निकला कि धिक्कार है मुझ पर ही सीधे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था क्योंकि सीता बेसहारा थी और ऐसे एक राक्षस रावण उन्हें उठाकर अपने राज्य में ले गया था, कैसे उनका अपहरण करके। और राम इस बात से पछता रहे थे कि मुझ पर ही धिक्कार है कि जो मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। बच्चों, यहाँ पर पाठ का दूसरा वीडियो भी समाप्त होता है। पाठ का तीसरा वीडियो हम अगले वीडियो में